उन्होंने कहा बाला साहब ठाकरे ने मणिशंकर अय्यर के पुतले को मारने के लिए चप्पल लेकर आए थे, लेकिन आज उसी कांग्रेस के जूते उठा रहे हैं उद्धव ठाकरे। ये कहा अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी से साझेदारी क्यों कर ली है, ये सब सवाल पूछे गए हैं। क्या आपको लगता है एक तरफ जातिवाद है, एक तरफ क्षेत्रवाद है, लेकिन सबसे बड़ा तो वोटवाद है। हर कोई वोटों को साधने की कोशिश कर रहा है, चाहे सपा हो चाहे बाकी दल हो। निश्चित अमेश जी, सबसे पहले मैं गौरव भाई के प्रति संवेदना प्रकट करता हूं, क्योंकि उनको एक पाकिस्तानी जोकर ने बकवास की। हम अपने भाई गौरव भाटिया के साथ खड़े हैं। दूसरी बात, सब लोग वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन यह बात तो स्पष्ट है कि दलित और ओबीसी और आदिवासी समाज के साथ कई जगहों पर अत्याचार हुए हैं। उनको घोड़ी चढ़ने से उत्तर प्रदेश में भी रोका गया है, उनको उनके अधिकारों से वंचित किया गया है, कई बार मंदिर जाने से रोका गया है। और सेक्रेटरीज की बात आती है कि 90 में से 3 ओबीसी हैं, बाकी कौन है? वाइस चांसलर 80% जो है वो सब स्वर्ण है। वो और फिर बाद में कहा जाता है ये तो काबिलियत के आधार पर। क्या भारत का दलित, आदिवासी और ओबीसी समाज काबिलियत नहीं रखता है? यह आवश्यक है। निश्चित सबको समानता होनी चाहिए, एक मेरिट भी होनी चाहिए, लेकिन सबको समान अवसर भी होने चाहिए। आज कुछ लोग, बड़ी जाति के लोग, छोटी जाति के लोगों को अवसर प्रदान नहीं करते, उनको दबा दिया जाता है, वो कंपीट नहीं कर पाते। इसीलिए बाबा साहब अंबेडकर ने आरक्षण की जो बात कही थी, इसीलिए कही थी कि पहले आपको तो पता है ये राम का देश है, आपको तो पता है ये राम का देश है, आप तो मानते भी है राम का देश है। अब उसी राम मंदिर का भव्य रूप हम देखेंगे 24 जनवरी को, 22 जनवरी को, जो भी तारीखें, उत्तरायण के दिन या उत्तरायण के बाद ये होगा। लेकिन आपको लगता नहीं कि राम के इस देश में, जहां शबरी के झूठे बेर खाए हों, उस देश में असमानता एजेंडा तो नहीं हो सकता और उस देश की पहचान नहीं हो सकता। और जहां तक आप गौरव भाटिया के साथ सांत्वना जता रहे थे, तो उसका जवाब तो गौरव भाटिया ही देंगे। गौरव भाटिया। हाँ, 10 सेकंड मुझे 10 सेकंड। ठीक है, 10 सेकंड दिए आपको, 10 सेकंड दिए, फिर आप बीच में मत बोलिएगा। 10 सेकंड दिए, 10 सेकंड दिया, देन गौरव भाटिया। हाँ, श्री राम ने सबरी के बेर खाए, क्योंकि श्री राम जो थे वो मानव में भेद नहीं करते थे। लेकिन आज श्री राम का पवित्र नाम लेकर के उनके नाम का दुरुपयोग किया जा रहा है, मानवों पर अत्याचार किया जा रहा है, जाति जाति के नाम पर जानवरों की तरह ट्रीट किया जा रहा है, महिलाओं की इज्जत लूट रही है। लेकिन श्री राम के राज में सीता जी के लिए रावण का वध किया गया था, और आज रावण रूपी लोग राज कर रहे हैं। महिलाओं की इज्जत तो हमास लूट रहा है, हबीबुल्लाह लूट रहा है, लश्कर तैयबा लूट रहा है। हमारे हिंदुस्तान राम के नाम पे कुछ नहीं हो रहा है, सब कुछ। 4 बलात्कार। ओके, गौरव भाटिया रिप्लाई। गौरव भाटिया का रिप्लाई जरूरी हो जाता है। अब आपने उन पर टिप्पणी करी, लेट हिम रिप्लाई। आप शांत रहिए। अब गौरव भाटिया। देखिए, ऐसा है कि जिनकी टांगे खुद टूटी हुई हैं, जो घुटनों के बल चला करते हैं, वो हमारे साथ खड़े होने की बात कर रहे हैं। मैं केवल इतना ही कहूंगा, मेरा भी मन करता है कि मैं कभी शादाब चौहान के साथ खड़ा हूं। जब तालिबान का अटैक हुआ, उन्होंने कब्जा किया, तो ये निजाम मुस्तफा की बात कर रहे थे, भारत के साथ नहीं खड़े थे। और मुझे अच्छा लगता कि ये कहते कि गलत है तालिबान, हमास गलत है, तो मैं भी कहता कि मैं अपने छोटे भाई शादाब चौहान के साथ खड़ा हूं। लेकिन नहीं, ये रेंगने लगे कीड़े की तरह, कहने लगे निजाम मुस्तफा होना चाहिए। मुझे कष्ट हुआ। खैर, वो एक बात है। अब मैं आपको एक बात बताता हूं। देखिए, ये हमास के साथ, तालिबान के साथ क्यों खड़े होते हैं? ये भी तो ओछी घटिया गंदी राजनीति करते हैं, धर्म वाली है। इनको दिखाई थोड़ी ना देता है कि भारत एक ऐसा मुल्क है जहां हिंदुत्व और हिंदू धर्म सबको जोड़ के चलता है। 56 ऐसे मुल्क हैं अमीर जी जहां इस्लाम बहुसंख्यक लोग हैं और वहां पे इस्लामिक मुल्क बोला जाता है। और जहां ये माइनॉरिटी में है, वहां कहते हैं कि निरपेक्षता अच्छी है। एक चिट्ठी जरा लिखे यहाँ के शादाब चौहान जैसे शादाब चौहान आपका जवाब जरूरी हो जाता है। शादाब रिप्लाई। आप भी बदल जाइए। शादाब 30 सेकंड रिप्लाई। देखिए गौरव भाई, मैं आप तो आपको बड़ा भाई कहूंगा, जो कहना करिए। जब लोगों ने आप पे अटैक किया, मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपके साथ खड़ा हूं, क्योंकि पाकिस्तानी जोकर, हमारी मतभेद हो सकते हैं गौरव भाई आपसे, और लेकिन हम आपके साथ खड़े क्योंकि पाकिस्तानी जोकर ने बकवास की। और मैंने कभी, सुनिए गौरव भाई, मैंने कभी भी
तालिबान के मसले में भारत सरकार के स्टैंड के खिलाफ नहीं कहा। भारत सरकार तालिबान के साथ कोऑर्डिनेट कर रही है, नहीं कर रही है। दोहा की पीस डील में हम शामिल थे या नहीं थे? जो भारत का स्टैंड है वो हमारा स्टैंड है फॉरेन पॉलिसी में। फलस्तीन पर जो भारत सरकार का स्टैंड है वो हमारा स्टैंड है, और तालिबान पर जो भारत सरकार का स्टैंड है वो हमारा स्टैंड है। शदाब, आप बार-बार शदाब आप बोल रहे हैं कि बराबरी की बात होनी चाहिए। बड़ी खूबसूरत बात कर रहे हैं, बड़ी महीन और बड़ी ज़हीन बात कर रहे हैं, लेकिन गौरव भाटिया ने एक बड़ा ही मोजो सवाल पूछा। एक सेकंड, आपने बोला कि बराबरी का हक होना चाहिए सबका। बड़ी महीन बात करी, बड़ी जिम्मेदारी भरी बात करी, और मैं आपकी तारीफ करना चाहता हूं। सबके लिए बराबरी का अधिकार होना चाहिए। ये जो 56-57 इस्लामिक मुल्क है, यहां पर भी सबको बराबरी का हक होना चाहिए। आपको लगता है इनको इस्लामिक देश नहीं होना चाहिए? यहां भी लोकतंत्र बहाल होना चाहिए? दिल की गहराई से जरा बोलिए ना इस पे। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल मैं बता दे रहा हूं। बोल दें आप। कहीं भी किसी को भी मानव में भेद करने का अधिकार नहीं होना चाहिए। और मैं भारतीय हूं, मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि अपनी बाउंड्रीज का प्रोटेक्शन और यहाँ पर न्याय करना, ये मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। बिकॉज आई एम इंडियन, मैं प्राउड इंडियन हूं। बाहर कंट्रीज क्या करते हैं वो मैटर नहीं करता। नहीं, बिल्कुल भारत हमेशा मानवता का साथ देता है। तो बिल्कुल मानवता का साथ दीजिए ना, तो मानवता का साथ दीजिए। इजराइल में जो बच्चों के साथ हुआ उसका साथ दीजिए आप। किसने रोका आपको? लेकिन विषय वो नहीं है, विषय वो नहीं है। मैं उस विषय पर जब बात करूंगा तो आऊंगा, लेकिन मैं पॉलिटिकल मोटिव पर आता हूं और मानव और पॉलिटिकल। ओके, आप लाख स्वामी दीपांकर भिक्षा यात्रा चला ले, लेकिन जिस देश में एक बड़ा पॉलिटिकल मोटिव है कि जातिवाद में समाज बटेगा तभी तो वोट बटेगा, यानी 20 हमारा 80 में हो जाए बंटवारा, और 80 में जब बंटवारा होगा तभी तो खेल बनेगा, और बीजेपी का खेल खराब होगा। खेल यही है पूरा। अमीश बाबू, मुझे वो 1932 का दिन याद है जब अंग्रेजों के समय पर कम्युनल अवार्ड की घोषणा की गई थी और महात्मा गांधी तत्क्षण पुणे की यरवदा जेल में धरने पर बैठ गए थे कि देश को जातियों में बंटना नहीं चाहिए, जातिवाद के नाम पर बंटना नहीं चाहिए। बिहार की जातीय गणना के बारे में अभी चर्चा हुई, मैं सुनकर के बड़ी हैरत में था। मैं कभी जातीय गणना और जातियों में बंटने का समर्थन कदापि नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि एक सन्यासी और 335 दिनों से निरंतर सड़क पर हूं और लोगों को कह रहा हूं जातियों में ना बंटकर एक हिंदू दीपांकर किस जाति को मुझे बोलना दिया जाए, बीच में ना बोला जाए। विवेक wants to make a point. विवेक श्रीवास्तव 10 सेकंड। विवेक श्रीवास्तव 10 सेकंड दिया जाए। विवेक आचार्य दीपांकर अमर्यादित आपसे 10 सेकंड का प्रश्न है भाई, मुझे बोलने तो देना। आचार्य दीपांकर, मुझे बोलने दीजिए। गणना नहीं होगी जाती है, पहले मुझे बोलने दीजिए, फिर आप 20 सेकंड बोले।